नमस्ते नमस्ते सभी को। आदरणीय मंच पे उपस्थित सम्माननीय तथा आनंद विभाग राज्य आनंद संस्थान के साथ स्वैच्छिक सेवा भाव से लगे हुए हमारे आनंदक मित्र, इस 2 दिन के कार्यक्रम में आनंद के आयाम विषय पे देश भर से पधारे विद्वतजन, हमारे शिक्षा विभाग के शिक्षक मित्र और कुछ आनंद सभा से जुड़े बच्चे, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आनंद विभाग राज्य आनंद संस्थान के परिचय के बारे में कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसा आप सबको विदित है, वर्ष 2016 में आनंद विभाग का गठन हुआ था और इस गठन करने के पीछे जो महत्वपूर्ण सोच थी वो ये थी कि एक तरफ विगत दशकों से, अभी भी आप देखेंगे कि दशकों से भौतिक क्षेत्र में हम सब ने काफ़ी प्रगति की है। मध्य प्रदेश एक राज्य के रूप में उस समय काफ़ी प्रगति कर रहा था। अधोसंरचना हो, कृषि उत्पाद हो, बिजली की व्यवस्था हो, सड़कें हों, शिक्षा का स्तर हो, इन सारे क्षेत्रों में हमने रिमार्केबल जो परिवर्तन है वो महसूस किया। लेकिन साथ में ये भी महसूस किया जा रहा था कि जो सामाजिक मुद्दे हैं, खास तौर से महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा, बच्चों में, युवाओं में अवसाद, लोगों में एक निराशा का भाव, आपसी झगड़े, कलह और उससे उपजा तनाव, ये भी उसी गति से दिखाई दे रहा था कि तो सीधा समझ में आया कि ये भौतिक प्रगति का शायद सीधा संबंध लोगों के आनंदित जीवन से नहीं है और आनंदित जीवन के लिए संभवतः भौतिक सुख सुविधाओं, संसाधनों के बढ़ोतरी के साथ साथ कुछ और काम करने की आवश्यकता है। और ये शासन, स्टेट एज ए इंस्टीट्यूशन अगर काम करता है तो उसका काम का मुख्य ध्येय लोक कल्याण है। तो लोक कल्याण की अभी तक जो मान्यता रही है कि हम लोगों के साधन सुविधाएं बढ़ा दें, व्यवस्थाएं ठीक कर दें तो लोगों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये जो आंकड़े थे, ये जो उदाहरण थे, वो इससे कुछ और करने की तरफ संकेत कर रहे हैं। और संयोग से उसी समय उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन हुआ और सिंहस्थ के दौरान एक विचार कुंभ लगाया गया। तो उसमें भी पूरे देश के, विश्व भर के मनीषी जुड़े और उन्होंने अपने मंथन के बाद जो निष्कर्ष दिया प्रदेश सरकार को, उसमें इस बात की पुरजोर अनुशंसा की थी कि लोगों के आध्यात्मिक और आत्मिक विकास के लिए शासन को सचेत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। और इन बिंदुओं के आधार पे तत्कालीन सरकार ने आनंद विभाग की कल्पना की और आनंद विभाग के माध्यम से लोगों के जीवन में आंतरिक आनंद की अनुभूति और उस आंतरिक आनंद की अनुभूति करने के लिए क्या पद्धतियां हो सकती हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि लोग अपने अंदर जो चेतना है उससे जुड़ के अंदर से स्थिर रहें, अंदर से शांत रहें और वो अंदर से आनंदित होते हुए बाहरी विकास के सारे आयामों को अपने निज जीवन में इस्तेमाल कर सकें। तो ये आनंद विभाग का मूल लक्ष्य रहा और इसको करने के लिए हमने अलग अलग तरह के बहुत सारे कार्यक्रम पिछले 9 साल से हम लोग संचालित कर रहे हैं। और उसकी परिणति ये है कि आज मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास आनंदक हैं। और आनंदक का अर्थ है कि आप सभी वो लोग जो स्वेच्छा से, बगैर किसी प्रतिफल की आशा के, अपने स्वयं को आनंदित रखते हुए दूसरों को आनंदित रहने में क्या सहयोग हो सकता है, कैसे हम दूसरों को आनंदित रखने में अपना योगदान दे सकते हैं, इसके लिए अपना समय, श्रम सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है इस विभाग की कि ये आनंदकों के माध्यम से ही हम पूरे कार्यक्रम का पूरे प्रदेश में संचालन कर रहे हैं। साथ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि लोगों के अब जो पद्धतियां हमें ढूंढनी है वो पद्धतियां क्या होंगी, कैसे लोग अपने अंदर झांक के देखें, अपने आंतरिक विकास को समझ पाएं। तो उसके लिए हमारा कार्यक्रम है अल्प विराम। और अल्प विराम के माध्यम से हमने कहा कि आप जीवन में जो कुछ भी हमारे हो रहा है उसका जवाब बाहर ढूंढने की बजाय अपनी चेतना से उसके
जब आपको ढूंढने का प्रयास करें और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से जब हम संचालित होते हैं तो हम सबका अनुभव ही होगा कि हमारी अंतरात्मा कभी हमें गलत दिशा नहीं दिखाती, कभी हमें गलत निर्णय की तरफ प्रेरित नहीं करती। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना और उस आवाज के आधार पे अपने जीवनचर्या को संचालित करना, इस विधि को कैसे किया जा सकता है, इसमें हमने कुछ भावों के बारे में, कुछ भाव को जागृत करने के लिए कुछ टूल्स इस्तेमाल किए। और जिन लोगों ने इसका एक्सपोजर किया है उनको ध्यान होगा कि हम फ्रीडम ग्लास के माध्यम से कैसे अपने अंदर आनंद के बाधक तत्वों की पहचान करते हैं और फिर जब वो आनंद के बाधक तत्वों को अपने से दूर कर लेते हैं तो हमारा आनंद का स्रोत हमारे अंदर फिर से बहने लगता है। या रिश्तों की जो हम मैपिंग करते हैं, रिश्तों के को समझने का प्रयास करते हैं, तो रिश्तों में जो दूरी आई है उस दूरी की वजह क्या है, ये समझ के जब हम अपने परिवार के साथ एक संबंध पूर्वक जीवन जीते हैं तो हमें ज़्यादा आनंद महसूस होता है। इसी तरह हम कनेक्शन, करेक्शन, डायरेक्शन के माध्यम से अपने आप से जुड़ के क्या अपने अंदर सुधार करना है उसको पहचानते हैं और उस सुधार के साथ फिर हमारा स्वयं से बाहर जो समाज है, परिवार है, उसमें क्या भागीदारी हो सकती है, हम क्या योगदान दे सकते हैं, वो डायरेक्शन वहाँ से प्राप्त करते हैं। और इस अल्पविराम के द्वारा जो हमारे अंदर परिवर्तन आया है उसकी वजह से हम एक आनंदित मानव के रूप में अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल पे, अपने समाज में जब उपस्थित होते हैं तो न केवल स्वयं आनंदित होते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी आनंदित रहने में सहयोग कर पाते हैं। तो ये पिछले समय में हमने कुल करीब 3500 कार्यक्रम सहयोगियों के माध्यम से जो कार्यक्रम किए हैं उसमें से 1,81,000 से ज़्यादा लोगों का इस अल्पविराम की विधा से लोगों का एक्सपोजर कराया है। और इसके माध्यम से जिन लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, आने वाले समय में हम इसी कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों की कहानियां भी सुनेंगे कि उनके जीवन में किस तरह से अल्पविराम ने परिवर्तन किया और वो आगे अब किस तरह का काम कर रहे हैं। तो एक हमारा प्रभावी कार्यक्रम में रहा। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारा है आनंद उत्सव। और ये देश, जैसा हम सब जानते हैं, उत्सव धर्मिता का देश है। हम सब अलग अलग तरह से अपने भावों की व्यक्ति उत्सवों के माध्यम से करते हैं। मकर संक्रांति से लेकर अगले 2 हफ्ते तक पूरे प्रदेश में सामाजिक समरसता और खास तौर से सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से हम आनंद उत्सव का आयोजन करते हैं और लगभग 10,000 ऐसे आयोजन प्रतिवर्ष किए जाते हैं जिसमें 20-25 लाख लोगों की भागीदारी होती है। तो हमारा एक प्रसार का कार्यक्रम है और इसके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जैसे अल्पविराम के बारे में बात कर रहे थे, जब हमने पद्धतियों के बारे में बात की तो अल्पविराम के रूप में हमने अपने कुछ कार्यशालाएं आरंभ की। उस कार्यशालाओं के निरंतर संचालन के बाद एक अनुभव हमें आया कि ज़्यादातर कार्यक्रमों में अंत में जो हम लोगों से उनके फीडबैक प्राप्त करते हैं, जो उनकी शेयरिंग होती है, तो सबने यही कहा कि साहब ये जो आपने बातें की पिछले 2-3 दिनों में और इसके बातों से जो मुझे समझ में आया उससे लगा कि मेरा जीवन तो अब बदल गया। काश कि ये बातें मुझे कुछ वर्ष पहले पता होती तो जो जीवन हमारा ऐसे गुजर गया है वो शायद और आनंदित रूप से हम गुजार पाते। ये बात जब बारंबार हमारे सामने आई तो ये महसूस किया गया कि ये बात तो बिल्कुल सही है। ये खास तौर से हमारे कार्यक्रमों में 45-50 आयु वर्ग के लोग आते थे, तो हमने कहा कि ये कार्यक्रम को बच्चों के साथ ले जाना बड़ा जरूरी है। और देवयोग ऐसा बना कि उसी समय भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लाए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक प्रमुख अनुशंसा थी कि छात्रों में मानवीय मूल्य और आत्मिक विकास के लिए सब प्रयास काम करने की आवश्यकता है शिक्षा विभाग। तो हमने तुरंत मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के साथ चर्चा की और ये तय किया कि बच्चों के साथ व्यवस्थित एक पाठ्यक्रम के रूप में मानवीय मूल्यों को उन तक पहुंचाने के लिए काम करने की आवश्यकता है। और उसमें उन्होंने सहज सहयोग दिया और उनके साथ मिलके मध्य प्रदेश में आनंद सभा सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के आधार पर एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया, जिसको प्रत्येक शनिवार को विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है। अभी इस पूरे कार्यक्रम को संचालन के लिए आवश्यक है कि जो शिक्षक इस कार्यक्रम को आगे ले जाएं
उनकी भी समझ, उनकी भी अपने जीने की योग्यता इस तरह की बने ताकि सही ढंग से अपनी बातों को पहुंचा सकें। तो इसलिए टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत आवश्यक काम था। AICTE, UHB की टीम और राज्य आनंद संस्थान, स्कूल शिक्षा विभाग ने एक साथ मिलके इन टीचर्स की ट्रेनिंग और उसके बाद आनंद सभा का स्कूलों में क्रियान्वयन करने का बीड़ा उठाया। पहले वर्ष हमने लगभग 600 शिक्षकों का प्रशिक्षण किया, दूसरे वर्ष पुनः 600 शिक्षकों का प्रशिक्षण किया और लगभग 372 विद्यालयों में ये आनंद सभा का कार्यक्रम अभी संचालित है। इस वर्ष ग्रीष्म अवकाश में हमारी योजना है कि करीब 3000 टीचर्स की ट्रेनिंग करके मध्य प्रदेश के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को ये कार्यक्रम पहुंचाया जाए। तो ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। आनंदम केंद्र हमारा एक कार्यक्रम है जिसमें मूलतः विचार ये है कि जो कुछ भी हमारे पास आवश्यकता से अधिक है, क्योंकि जब हम सुविधा संसाधनों के आधार पर जीते हैं तो बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं और हम सबका अनुभव है कि हमारे घरों में हमारे पास ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग नहीं कर पाते, लेकिन वो हमारे पास रहती हैं। और दूसरी तरफ समाज में अभी भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो उन वस्तुओं की आवश्यकता तो महसूस करता है लेकिन उसको प्राप्त करते योग्य सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है। तो उस आधार पे हमने एक कल्पना की कि एक ऐसा केंद्र हो जहां पे हमारे पास जो भी आवश्यकता से अधिक है वो हम उनके लिए छोड़ जाएं जिनको आवश्यकता है। तो ऐसे केंद्र हमने स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं, आनंदकों के सहयोग से 172 स्थानों पे संचालित कर रहे हैं जहां लोग स्वेच्छा से अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुएं दूसरों को उपयोग के लिए छोड़ जाते हैं और ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। आनंद क्लब के रूप में एक हमारा कार्यक्रम है। इसका अर्थ यह है कि 5 या 5 से अधिक आनंदक जो समाज में कुछ योगदान देना चाहते हैं, सकारात्मक बदलाव के लिए कुछ काम करते हैं, वो लोग एक क्लब के रूप में संगठित हों और एक व्यवस्थित प्रयास करें, खास तौर से सेवा और परोपकार के इन कामों को करने के बाद जो अनुभूति होती है वो उनके आनंद को बढ़ाती है, ऐसा मानते हुए। क्योंकि मदद के भाव में हमेशा हम करके देखें, जब भी हमें मदद मिलती है या जब भी हम मदद करते हैं, दोनों ही स्थितियों में हमें अंदर से काफी संतोष मिलता है। तो इस काम को व्यवस्थित रूप से करने के लिए आनंद क्लब के रूप में हमारे पास 580 से अधिक अभी क्लब पंजीकृत हैं और वो लोग सेवा के विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उसमें हॉस्पिटल में मरीज के परिचर्या करने के साथ जो लोग आए हैं उनके साथ उनके भोजन, उनके रहने, उनके दवाइयों की व्यवस्था करने से लेके कोई व्यक्ति लावारिस अगर कोई 100 मिलता है तो उसके अंतिम संस्कार तक, नवजात बच्चों के लिए, धात्री माताओं के लिए आवश्यक सेवाओं से लेके सब कुछ ये हमारे आनंद क्लब के लोग विविध तरीकों से कर रहे हैं। और खास बात यह है कि इस तरह के सारे प्रयासों के लिए राज्य आनंद संस्थान आनंद विभाग द्वारा 1 पैसे का भी सहयोग वित्त के रूप में नहीं किया जाता है। सारे काम स्वेच्छा से समाज के लोगों द्वारा अपने अपने प्रयासों से किए जा रहे हैं। अन्य गतिविधियों में मुख्यतः एक शासकीय सेवकों के लिए हमारा एक कार्यक्रम है आनंद शिविर। हमारे सहयोगी संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधि आए हैं, हम आने वाले सत्रों में उनसे मिलेंगे भी। आर्ट ऑफ लिविंग, ईसा फाउंडेशन, हार्टफुलनेस, इनिशिएटिव ऑफ चेंज, पचगनी, ये 4 संस्थाएं फिलहाल हैं जिनके साथ मिलके हम 4 या 5 दिनों का एक आनंद शिविर करते हैं। उसकी भी पीछे मंशा यही है कि ये शासकीय सेवकों को अपने सेवा काल के दौरान एक अवसर मिले जिससे कि वो आनंद को समझ सकें। और हमारा मानना है कि एक आनंदित व्यक्ति ज़्यादा आनंदित तरीके से लोगों का सहयोग कर पाता है। इसी नाते हमने जो वर्तमान में हमारे मुख्य प्रमुख सचिव महोदय और मुख्य कार्यपालनाधिकारी महोदय हैं, इन दोनों के निर्देश थे कि इस कार्यक्रम का विस्तार किया जाना चाहिए। और हम लोग जब 2016 से इस आनंद विभाग के साथ काम कर रहे हैं तो शुरुआत के कुछ समय तक तो हमने अपने ऊपर काम किया ताकि हम पहले निश्चिंत हो जाएं कि जो कुछ भी प्रोग्राम हम समाज में ले जा रहे हैं वो उपयोगी है। और 2020 से हमने महसूस करना शुरू कर दिया था कि उपयोगी तो है, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय कोरोना था और दूसरी कई वजहें थी जिससे हम विस्तारित नहीं कर पाए। लेकिन ये हमें लगता है कि बिल्कुल सही समय है जहां हमारे साथ सकारात्मक नेतृत्व भी है और हमारे कार्यक्रमों का तेजी से विस्तार हो रहा है।
और शासन में खास तौर से जो जिसको हम कहते हैं फ्रंट फुट पे आप जो सबसे पहले लोग जनता के साथ संपर्क में आने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, खास तौर से राजस्व विभाग के पटवारी साहब, तहसीलदार साहब, पुलिस विभाग के लोग, नगर निगम के लोग, महिला बाल विकास के लोग, इस तरह के सारे पंचायत विभाग के खास तौर से जो गांव में काम करते हैं, इन सारे लोगों का हमने संकल्प लिया है कि अगले कुछ वर्षों में ही इस कम से कम इन विभागों के सारे अधिकारी कर्मचारियों का आनंद के कार्यक्रमों से एक बार कम से कम जोड़ा जाए, जिससे कि जनता को एक सही संदेश मिले और उनका व्यवहार बदल के कुछ बेहतर काम कर सकें। आनंद ग्राम के रूप में हमारी एक गतिविधि है जहां हमारा एक व्यवस्थित प्रयास है कि एक गांव को आनंदित ग्राम के रूप में विकसित किया जाए, जहां के सारे लोग मिलके, जो हमारा पुराना सपना था कि एक कुटुंब की तरह पूरे गांव के लोग हों, आपसी सहयोग से काम करें। तो ये मूलतः अभी जो हमारे कार्यक्रम चलते हैं उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी थी। ये 2 दिन के कार्यशाला के दौरान मुझे विश्वास है कि कुछ और दिशा निर्देश आपकी तरफ से हमें प्राप्त होगा, जिसके आधार पर आगामी कार्यक्रमों की रचना की जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सत्यप्रकाश आर्य सर, आप निदेशक हैं राजानंद संस्थान के और वाकई में एक मजबूत स्तंभ के रूप में हर एक कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। और जैसा कि सर ने बताया कि किस तरह से पूरे राज्य में हमारे आनंदक साथी जो हैं यहाँ पीछे उपस्थित हैं और अलग अलग कोनों से आए हैं, तो किस तरह से उन्होंने अपने अंदर परिवर्तन महसूस किया और वो समाज के लिए जनहित में काम करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर रहे हैं, तन मन धन और पूरी निष्ठा से इस कार्य के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसे हमारे सभी आनंदक साथियों के लिए और पूरे शिक्षा विभाग के साथियों के लिए और सभी अतिथियों के लिए एक बार पुनः आभार, स्वागत, वंदन। वाकई में सर की बात से मुझे एक बात याद आ रही है कि ख्यालों के बदलने से भी होती हैं नई सुबहें, ख्यालों के बदलने से भी होती हैं नई सुबहें, फकत सूरज निकलने से सवेरा तो नहीं होता। मैं देखूं ख्वाब रोशन से, करूं जब बंद आँखों को, हमेशा बंद आँखों में अंधेरा तो नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सर ने जिक्र किया कि हमारे बहुत सारे आनंदक साथी हैं जिन्होंने अपने परिवर्तन से बहुत कुछ अपने अंदर बदलाव महसूस किया और फिर वो कैसे जनहित के लिए समर्पित हो गए, मानव कल्याण के लिए समर्पित हो गए। तो ऐसे ही कुछ साथियों को हम सुनेंगे। वैसे तो हर एक की एक कहानी है, लेकिन हम समय अभाव के कारण सिर्फ कुछ लोगों को सुन पाएंगे। तो परिवर्तन की कहानियों में हमारे भी सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी श्री प्रदीप सेन जी को। आप हमारे मास्टर ट्रेनर हैं, हमारे आनंदक हैं और आनंद के प्रसार में अपना सर्वस्व समर्पित कर रहे हैं, तन मन धन से पूरी लगन से इस कार्य में जुटे हुए हैं। आदरणीय प्रदीप सेन जी, जब तक आप मंच पर आ रहे हैं, आपके लिए 2 पंक्तियाँ कि हृदय को छू ले जो, आओ कुछ ऐसी बात करें। हृदय को छू ले जो, आओ कुछ ऐसी बात करें, भावों की गहरी दुनिया में खुशियों की सौगात भरें। श्री प्रदीप सेन जी। आदरणीय मंच को हमारी ओर से सादर नमन और सामने बैठे हुए सभी हमारे आनंद विभाग के साथी सभी को मेरा प्रणाम। आनंद विभाग के इस आयाम से मैं 2018 में जुड़ने का सौभाग्य मिला। 2017 में हिमांशु जी और जीतेश जी पहली बार छतरपुर पहुँचे और एक कलेक्ट्रेट में आयोजन रखा गया। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे कुछ ऐसा समझ में आया कि ये शायद हमारी जीवन पर आधारित कुछ चल रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ के श्री आदरणीय लखनऊ साठी जी ने थोड़ा 1-2 बार हमको और मोटिवेट किया और हमको लेकर के भोपाल आए और वह दिन हमें कभी नहीं भूलता है। 3 दिन के लिए 18 जून से समय हम यहाँ पे आए और 3 दिन का वो सेमिनार हमने यहाँ पे पूरा लिया। हमारी फैमिली भी साथ में थी, हमारे बच्ची और मिसेज भी साथ में थी, लेकिन उन 3 दिनों में सिर्फ हमने सुना। और 3 दिन जब हम कुछ भी नहीं बोले तो हमारी बच्ची ने भी हमसे कहा कि पापा आप बोले क्यों नहीं कुछ। वो इतनी गहराई से मेरे अंदर सब कुछ आ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे सब कुछ जीवन में घटनाक्रम चल रहा है। और इसके बाद से एक जीवन की अलग तरह की शुरुआत हुई। उसके पहले की हम आपको
थोड़ी शॉर्ट में स्टोरी बताना चाहते हैं। मेरा आपराधिक रिकॉर्ड था और 25 वर्षों से एक क्रिमिनल लाइन में था और तरह तरह के सभी अपराध किए करते थे। और छतरपुर में एक ऐसा नाम था जो पूरे प्रदेश में जाना जाता था हथियारों की तस्करी के नाम से। और छतरपुर की पुलिस के अलावा पूरे प्रदेश की पुलिस हमको ढूंढती थी और पूरे प्रदेश में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां हमारे हथियार सप्लायर के व्यक्ति मौजूद ना हो। और इसी तरह मैं इस अपने क्रम में लगा हुआ था। एक बार मैं पकड़ा भी गया। जब मैं पकड़ा गया तो पूरे प्रदेश से करीब 300 लोग पकड़े गए थे और छतरपुर के बहुत सारे साथी पकड़े गए थे। तो छतरपुर की जो संख्या जेल में 450 कैदियों की हुआ करती थी, उस समय वो संख्या 650 हो गई थी। हमारी टीम के इतने साथी पकड़ के आए थे उस समय। इस तरह से हमारा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। लेकिन आनंद विभाग में आने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि हमने जीवन में जो भी किया है वह बहुत गलत था। इसके लिए हमने जो अपना आनंद विभाग का फ्रीडम गिलास का कार्यक्रम होता है, जब वो हमारे सामने प्रेजेंट किया गया, उसमें जो अंदर बुराइयां थीं वो जब निकाल के दिखाई गई तो हमें भी लगा कि शायद इसमें हम भी सुधार कर सकते हैं। और हमने वहाँ से निर्णय किया कि हम छतरपुर जाके सुधारने का प्रयास करेंगे। और फिर हमने छतरपुर जाने के बाद हमारे यहाँ पे एक प्रताप सागर तालाब था जो 36 एकड़ का तालाब था और पूरी तरह से वो एक मतलब गंदा पोखर टाइप का था। उसके सफाई का अभियान चालू किया और वह आज प्रदेश के बहुत अच्छे तालाबों में गिना जाता है। बहुत से यहाँ पे सज्जन जो बैठे हुए हैं वो उस तालाब को भी देख करके आए हुए हैं। यहाँ से हमारे सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई और इस तरह हम धीरे धीरे निरंतर सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ते रहे। और ऐसा ही अवसर मुझे एक बार पंचगनी जाने का मिला। पंचगनी में और ही गहराई से मुझे ये सब चीज़ें बताई गई और जब हमने उनको देखा तो मुझे एक नया दरवाज़ा मिला जहाँ में लगा कि अब हमें अपने पुराने सभी दरवाजे बंद करके नए दरवाजे से प्रवेश करना चाहिए। और वहाँ के जो हमारे आदरणीय सर थे, उन लोगों ने इतना बढ़िया हमें मार्गदर्शन दिया कि वहाँ से आने के बाद हमने छतरपुर में एक भारत ग्रामोदय प्रोडक्शन लिमिटेड कंपनी बनाई और अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी आंवला या वन संपदा होती थी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ वन बहुत अधिक हैं, तो वहाँ आंवले का उत्पाद बनाना शुरू किए और कंदरिया के नाम से एक ब्रांड निकाला जो आज पूरे प्रदेश के अलावा देश में भी उसके उत्पाद बिकते हैं और अभी विदेशों से भी उसके ऑफर आ रहे हैं। इसमें बहुत सी ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं। यह क्रम निरंतर आगे बढ़ता रहा। फिर हमने बच्चों के लिए काम करना, युवाओं के लिए काम करना शुरू किया। एक सांस्कृतिक मंच बनाया। सांस्कृतिक मंच के माध्यम से आज 1500 बच्चियां उस कार्यक्रम में जुड़ती हैं जो होता है। और अभी वह निकट भविष्य में खजुराहो में महाशिवरात्रि की बारात में वो बच्चियां शामिल हुई और आगे के कार्यक्रम में जो रामनवमी महोत्सव होगा उसमें भी वो सभी 1500 बच्चियां विभिन्न समूहों के माध्यम से अपने शौर्य और कला का प्रदर्शन करेंगी। तो प्रदेश में इस तरह से धीरे धीरे ये छतरपुर जिले के बाहर भी कार्य होना शुरू हुआ है। इसी के साथ में बहुत सी तमाम बातें ऐसी हैं जो मंच के माध्यम से नहीं कही जा सकती हैं। छतरपुर के क्रिमिनल रिकॉर्ड में यदि बात करें तो छतरपुर का ऐसा कोई भी क्रिमिनल नहीं है जो हमें ना जानता हो। लेकिन इसमें कोई स्वाभिमान वाली बात नहीं है, कोई गर्व वाली बात नहीं है। हमारे लिए शर्म की बात है कि हमने जो किया है उसके लिए मुझे पछताना भी पड़ रहा है और उस पछतावे के लिए हम निरंतर ऐसे प्रयास करते हैं कि जो और भी लोग इस लाइन में हैं वो भी इस चीज़ को बंद करें। और तमाम जेलों में जाकर के हम कार्यक्रम करते हैं और जो हमारे साथी हैं उन सभी साथियों ने भी धीरे धीरे क्रिमिनल लाइन बंद कर दी है। और क्रिमिनल का ग्राफ हमारा ऐसा था, आप लोगों को एक छोटी सी किस्सा बताते हैं कि हमारे साथी करीब 15 से 20 लोग सिर्फ एनकाउंटर में खत्म हुए हैं। और एक दो बार तो ऐसा समय आया, उस समय हम भी वहां पे रहने वाले थे लेकिन किसी कारण से नहीं थे। इसी के बाद हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। और वाकई में बहुत ही
मर्म स्पर्शी, हृदय स्पर्शी आपकी बात है। किस तरह से आपने परिवर्तन किया और आपने सारी नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिणित किया। और यही आनंद विभाग की शक्ति है, यही आनंद की शक्ति है कि किस तरह से हृदय परिवर्तन होता है। और हमने तो किस्से सुने हैं डाकू कि से उनका जब परिवर्तन हुआ, महर्षि वाल्मीकि जी का किस्सा कितना फेमस है, और कैसे उन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना की। तो वाकई में ये परिवर्तन की कहानी इतनी हृदय स्पर्शी, और हर एक आनंदक के पास एक कहानी है और वो रुला देगी, ऐसी कहानियां हैं। तो आगे मैं आवाज़ दे रही हूँ और समय सीमा चुकी है, हमें अपने मनीषियों को भी सुनना है। सुश्री मंजूषा शर्मा जी को कृपया आएँ और बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात को हम सबके समक्ष रखें। मंजूषा सक्सेना जी, और इसके बाद श्री राजेश पटेल जी तैयार रहेंगे। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा था किनारा, उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला मैं जब से आनंद विभाग में आया। जी, हमारे बीच है मंजूषा शर्मा जी। सम्मानीय मंच और आदरणीय मेरे जो सामने बैठे हुए लोग हैं और मेरे सभी साथी, सभी को मेरा सहृदय प्रणाम और अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, बात लगभग 15 वर्ष पहले की है। उस समय मैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में जनपद पंचायत में कार्यरत थी और शिक्षा स्थापना शाखा मेरे पास थी। पूरे ब्लॉक की शिक्षा स्थापना का काम मैं करती थी। तो मेरे साथ जो लोग और काम करते थे, मैं उनको देखा करती थी कि वो हर काम का कुछ ना कुछ पैसा लेते थे। मेरे पास जॉब भी अच्छी थी और मैं अच्छे संपन्न परिवार से भी थी। हस्बैंड का भी अच्छा बिजनेस, खेती बाड़ी सभी कुछ थी, कमी किसी चीज़ की नहीं थी। लेकिन जब मैं अपने साथियों को देखती थी तो मेरे मन में भी ये लालच जागा कि ये लोग काम करने के पैसे लेते हैं तो मैं भी पैसे लूँ। और कुछ लोग तो बिना कहे देकर जाते थे। तो मेरे मन में ये लालच बढ़ता गया। और अब मैंने क्या किया कि जो भी व्यक्ति आता था, चाहे वो अपना ट्रांसफ़र का, अटैचमेंट का काम कराना हो, मेडिकल लीव स्वीकृत करानी हो, या किसी भी तरह से कोई को मातृत्व अवकाश कुछ भी हो, पर मैं बिना पैसे के काम नहीं करती थी। सोचती थी इतने पैसे हैं, अलग से मिल रहे हैं तो क्या बात है। और ये लालच बढ़ता गया और इसका मुझे कोई अफसोस नहीं था, मैं तो बहुत खुश थी। किंतु एक समस्या थी कि घर में ये पैसे ले जाऊं कैसे। तो मैंने क्या किया कि अपने ही शहर डिंडोरी में ग्रामीण विकास उसमें ग्रामीण बैंक में एक अलग से खाता खुलवा लिया और उन पैसों को उस खाते में जमा करती थी ताकि घर में किसी को पता ही ना चले। और इंटरनल बहुत खुश थी कि भाई मेरे पास तो अलग से भी इतना पैसा है। ये काम मैंने लगातार 5 सालों तक किया और अच्छा पैसा इकट्ठा किया और कोई अफसोस नहीं। इवन अगर कोई आता था जिसके पास पैसे नहीं हैं और वो कहता था कि मैम मैं बाद में दे दूंगा, तो मैं क्या करती थी, हाँ हाँ हो जाएगा, और फिर उस काम को लटका देती थी, उसको करती नहीं थी। क्योंकि आजू बाजू सब जगह देखती थी और बाजू में जो बाबूजी थे वो कहते थे नहीं बहुत बढ़िया किया, इसको बिना पैसे के करना ही नहीं, तो नहीं करती थी। जब ये चलता रहा सिलसिला और मैं राज्य आनंद संस्थान से जुड़ी और पहली बार मैंने अल्पविराम लिया तो मुझे ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि अंदर बहुत कचरा था ना, तो समझ में कहाँ से आता, मुझे पहले समझ में नहीं आया। फिर जब भोपाल में बाल्मी में मैंने फिर अल्पविराम लिया, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था आवासीय, तो शुरू दिन कुछ समझ में आया लेकिन फिर भी उतना कुछ खास अंतर नहीं हुआ। लेकिन जब तीसरी बार मैंने अल्पविराम लिया और अपने अंदर झांका तो मुझे वो चेहरे नज़र आए जिनके पास पैसे नहीं थे और मैं पैसे लेती थी और बिना पैसे के काम नहीं करती थी। उन चेहरों को मैंने देखा और वो पैसे भी मुझे दिखे जो मैं ले लेती थी और मैंने बैंक में जमा किए थे। और जब ये दोनों चीज़ें मुझे दिखी तो मुझे अंतर से बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत आत्मग्लानि हुई। ऐसा लगा कि मैं अपनी नज़रों में गिर रही हूँ और ये काम कैसे हो गया। ये सोचकर मैं थोड़ी देर तक रोती रही और रोने के बाद भी मुझे ये समझ में नहीं आया कि अब क्या करूँ।
तो थोड़ी देर फिर शांत बैठी तो मन में एक विचार आया कि अगर मैं ये पैसे लौटा दूं तो शायद मेरा पश्चाताप हो जाए और हो सकता है भगवान भी मुझे माफ कर दे। ये विचार आते ही मुझे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर दोबारा सोचा कि इन लोगों को कहाँ ढूंढूंगी, मैंने तो बहुत सारे लोगों से पैसे लिए हैं, कई लोगों को तो मैं जानती भी नहीं हूँ। तो फिर ये सोचा कि नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ज़रूरतमंद लोग होंगे तो मैं उनकी ज़रूरत पूरी कर दूं तो शायद मेरा पश्चाताप पूरा हो जाए। और ये विचार आते ही फिर मैंने बाल्मी में सबके समक्ष ये संकल्प लिया कि जो लोग ज़रूरतमंद होंगे मेरे आसपास, जिनको मैं जानती होंगी, उन लोगों की मैं मदद करके अपना पश्चाताप पूरा कर सकती हूँ और ये जो पैसा है ये भी खर्च हो जाएगा तो शायद ईश्वर की नज़रों में भी मैं माफ़ कर दी जाऊँ। ये विचार आते ही मैंने उस दिन संकल्प भी लिया और जब डिंडोरी पहुंची तो मैंने अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया कि जिनके पास घर नहीं थे या टूटे थे, रिपेयर नहीं करा पा रहे थे। तो उसमें सबसे पहले एक लेडी, जो मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ, मेरे ब्यूटी पार्लर में जॉब करती थी, वो अक्सर कहती थी, दीदी अगर 2 कमरे की भी कहीं जगह मिल जाती तो मैं घर बनवा लेती। तो सबसे पहले मैंने उसको 50,000 रुपये निकलवा कर प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही थी उसकी पहली किस्त भरवाई, तो बहुत खुश हुई। और उसने उसके परिवार सहित मुझे बहुत दुआएं दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 2 और अम्मा थी, बहुत बहुत जिनका घर धन्यवाद आधा टूट गया था। दीदी। तो समय सीमा है, माफ़ी चाहती हूँ। थैंक जी, यू, थैंक ऐसी यू सो बहुत मच। सारी कहानियाँ हमारे जहन में अंदर हमें उद्वेलित कर रही हैं कि हम सभी से साझा करें, लेकिन हमारे पास, मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ दीदी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत, उद्बोधन एवं कार्यशाला की पृष्ठभूमि एवं परिचय के लिए मैं आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आशीष गुप्ता जी को बुलाना चाहूँगी। आनंद विभाग की ये नेशनल सेमिनार ऑन हैप्पीनेस आज अंतर्राष्ट्रीय आनंद दिवस पर आयोजित की गई है। इसमें उपस्थित माननीय स्वामी समर्पणानंद जी, हमारे बीच उपस्थित माननीय मोहन नागर जी, उपस्थित मतलब जो है यूपी से आए माननीय डॉक्टर कुमार संभव जी, माननीय प्रोफेसर एम रविचंद्रन जी, माननीय मुकेश जैन जी एवं हमारे प्रमुख सचिव माननीय राघवेंद्र जी, यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जन और सभी उपस्थित आनंद सभा के छात्रगण, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। इस कार्यशाला का आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि अभी हमारे निदेशक सत्यप्रकाश जी ने बताया कि आनंद विभाग विगत 10 वर्षों से लगातार किसी न किसी क्षेत्र में काम करता रहा है। अब ये आवश्यकता थी कि इस आनंद विभाग को और गति दी जाए, उसके विस्तारित किया जाए। इसके लिए नए बिंदुओं पर सोच, नए बिंदुओं पर चर्चा और नए बिंदुओं पर अनुसंधान की आवश्यकता थी। इस कार्यशाला का उद्देश्य भी यही है कि हम विद्वज्जनों के माध्यम से, उनकी चर्चा के माध्यम से एक ऐसा मतलब जो है अमृत निकालें जिससे हम उस दिशा में आगे बढ़ सकें और नए नए कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश में जो है न केवल जनता की खुशहाली और अन्य क्षेत्रों में भी आनंद विभाग की प्रगति कर सकें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी उद्देश्य
दृष्टिगत रखते हुए इस प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने 5 बिंदुओं को स्पष्ट किया है कि हम आंतरिक आनंद की अनुभूति के विषय में चर्चा करेंगे माननीय विद्वानों के द्वारा। आनंद में किस तरीके से एक स्वस्थ व्यक्ति आनंद महसूस करे उसके विषय में चर्चा करेंगे। खुशहाल परिवार जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है और उसके विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों में मानवीय मूल्य, उस विषय में हम किस तरीके से दिशा दें जिससे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूर्ति की जा सके। और भारतीय परंपरा में जो आनंद है उस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि इस पूरे कार्यशाला का, इस चर्चा से कुछ ऐसे बिंदु निकलें। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट निर्देश है कि हम आनंद विभाग को और विस्तारित करें, आनंद विभाग को लोगों के बीच ले जाएं और आनंद के सही दिशा को निर्धारित कर सकें। इस कार्यशाला के यही उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय CEO सर का।